जम्मू कश्मीर में ये जो जितने भी वसाइल हमारे हैं, इन वसाइलों को इस्तेमाल करके हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली, पानी और राशन, बिल्कुल मयारी राशन फराहम करने में हमारा अहम रोल रहेगा। और बिजली पानी को तो हम बिल्कुल फ्री करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खली कंचम, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला डोडा के तहसील चराला में मौजूद हूँ। मेरे साथ आल जम्मू एंड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज आपकी विज़िट रही चराला में, क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले खैर मकदम है द चनाब टाइम में। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, आप चनाब वैली में आपकी विज़िट रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मेरे साथ यहां पर आए हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, उन तक हम पहुंच पाए, उनसे हम डायरेक्ट रूबरू होकर बात कर पाए और उनकी मुश्किलातों को हम सुन पाए और उनकी मुश्किलातों को सुनने के बाद हुकाम तक पहुंचा पाए और उस पर अमल कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर, एक अहम सवाल है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बयान में कहा कि बिना पाकिस्तान से बात किए हुए जम्मू कश्मीर में अमन नहीं हो सकता। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं फ़ारूक साहब से ये पूछना चाहूँगा कि फ़ारूक साहब के ख़ानदान ने आज तक हुकूमत की है जम्मू कश्मीर के लोगों पर, और आज जो फ़ारूक साहब बोल रहे हैं कि बिना पाकिस्तान के साथ बात किए हुए यहाँ पर अमन सुकून नहीं हो सकता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तक आपको जब ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि जब इतने 40 सालों से कि हम पाकिस्तान के साथ ही बात करनी ज़रूरी है और बिना पाकिस्तान के साथ हम अमन और सुकून के साथ नहीं रह सकते हैं, तो आज आपको क्या महसूस हो रहा है कि भाई पाकिस्तान ही एक हल है कि जो जम्मू कश्मीर का मसला हल कर सकता है? इसका मतलब कि डायरेक्ट आप क्यों नहीं बोलते हो कि जम्मू कश्मीर में जो ये अफरा तफरी चल रही है, ये कत्ल गारत चल रहा है, कि ये पाकिस्तान कर रहा है? तो आपको सीधा बताना चाहिए कि भाई ये बंद कर दो। अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये कत्ल गारत बंद कर दो, हमारे नौजवानों को कत्लेआम करना बंद कर दो, हमारे घरों को उजाड़ना बंद कर दो, हमारे जवानों को ये मारदाट बंद कर दो, ताकि हम भी जी पाए, हम भी अपने सुकून के साथ अपनी धरती पर रह पाए। तो आज उसको ये महसूस हो रहा है कि नहीं यार, पाकिस्तान के साथ बात करनी ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम एक कश्मीरी, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम एक फ्रीक है यहाँ पर, हम हमारी खुद की प्रॉपर्टी, हम खुद यहाँ पर रह रहे हैं और इतनी सदियों से हम रहते आए हुए हैं। जब कभी जम्मू कश्मीर एक मुल्क कहलाता था, आज मुल्क के बजाय हम स्टेट में थे, स्टेट के बजाय हम अब यूटी में चले गए। उसके बाद वो बोल रहा है कि यार अब पाकिस्तान के साथ ही बात करनी है, कल को बोलेगा पाकिस्तान अब हमारे साथ जुड़ जाओ। बात तो वही करनी है फिर कि भाई हमारा हिस्सा ले लो, आप अपना आधा ले लो, आधा दूसरा ले लेगा, आधा थोड़ा सा और तीसरा ले लेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करनी है। मैं एज ए जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ फ़ारूक साहब से कि भाई हम यहाँ के फ्रीक हैं, हम यहाँ के हिस्सेदार हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर का फ़ैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, उनका हक़ है। हमारा हक़ है जम्मू कश्मीर की बात करना, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बचाना हमारा काम है। और हमने ये देख लिया है कि भाई यहाँ के जो सियासतदान हैं कि ये सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे नौजवानों को, हमारे जवानों तक ये बात पहुँचाते हैं कि भाई मरो और मारो। और उन्होंने कभी ये बात नहीं किया है कि हम डेवलपमेंट किस तरह करें, हम तामीर व तरक्की की तरफ ध्यान कैसे दें। अगर देखेंगे, जम्मू कश्मीर हमारा एक ज़रख़ीज़ इलाका है, यहाँ पर पानी, बिजली, क्या सहूलतें जम्मू कश्मीर में नहीं है। और अगर इन विषय पर फ़ारूक साहब बात करते, आज तक उन्होंने बात की होती, इन डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया होता, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी के लिए नहीं तरसना पड़ता और ये उनको पानी फ्री मिलता, जबकि हम पूरे हिंदुस्तान को फ्री पानी दे सकते हैं। और आज बिना पेमेंट किए हुए हमारे घरों में पानी नहीं जा सकता, हमें पानी की सप्लाई नहीं मिल सकती है जब तक हम पैसा ना खर्च करें, जब तक हम एक कनेक्शन खरीद ना सके। और बिजली का भी यही हाल है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इतने हमारे बड़े हैं जम्मू कश्मीर के, इतने ज़राए हमारे जम्मू कश्मीर के पावर के, और हम पूरे इंडिया को फ्री दे सकते हैं सप्लाई। और आज हमें ही बिजली नहीं है, हमारी कटौती इतनी होती है कि 2 घंटे 3 घंटे बमुश्किल ही हमें बिजली मिलती है और उसके बाद अच्छे महंगे दामों पर हमें ये बिजली फराहम होती है। मैं कहना चाहूँगा फ़ारूक साहब से, या जो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने आज तक ये देखा है कि भाई सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन आज तक उन्होंने कभी लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अर्निंग की तरफ ध्यान दिया।
कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक पॉलिटिशियन को लगता है कि मैं कमा सकता हूँ, मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ, मेरा घर आबाद हो सकता है, उसको बस ये फिक्र रहती है और लर्निंग की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। अगर वो लर्निंग की ध्यान देते तो आज हमारी जम्मू कश्मीर के नौजवान इतने मारे नहीं जाते और आज हमारे घर उजड़ते नहीं, आज हमारी बस्तियां तबाह नहीं होती, आज हम इस मोड़ पर नहीं पहुंच जाते कि भाई हमें किसी और मुल्क के साथ बात करनी ज़रूरी समझनी पड़ती है कि भाई ज़रूरी बात करनी ज़रूरी है कि उसके बिना हमें अमन नहीं मिल सकता। क्यों हम लाचार हो गए, बेबस हो गए? क्यों हमने खुद, मैं ये कहने से नहीं डरूंगा कि घर को आग लगी अपने ही चिराग से। दैट मीन्स कि हमने खुद अपने घर को जला दिया, अपनी बस्ती को तबाह कर दिया, अपने जवानों को मारदाड़ की तरफ धकेल दिया। और मैं ये फ़ारूक साहब के साथ साथ महबूबा जी को भी बताना चाहूँगा कि आज बार बार वो कह रही है कि नहीं पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान से ही बात करना है, ज़रूरी है। तो जब उन्होंने इससे पहले भी डायलॉग की बात की थी, उन्हें डायलॉग से ही मसला हल होगा, जब उन्होंने हुकूमत किया तब उसको याद नहीं आया कि भाई डायलॉग ही सब कुछ है, डायलॉग के ज़रिए ही हम हल कर सकते हैं मसले को। तब उन्होंने क्या पाकिस्तान से उस वक्त इजाज़त ली थी कि भाई हमें बीजेपी के साथ गठजोड़ करना है, बीजेपी के साथ मिलकर साझेदारी में हुकूमत करनी है? मुझे नहीं लगता है। अगर उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान ने उनको बोला कि बीजेपी के साथ आप ये गठजोड़ करो और उनके साथ हुकूमत शेयर करो, तो इसका मतलब कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमें खुद का अधिकार नहीं है, हमें खुद का जीने का हक़ नहीं है, हम किसी के बलबूते पर जी रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उजागर करूं कि भाई आप लोग समझ जाओ, अभी भी वक्त है कि हम लोगों ने ही ये लड़ाई लड़नी है, हमने ही अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है, हम लोगों ने ही एक साथ इस जंग में हिस्सा लेना है कि भाई हम लोगों को जीने का हक़ मिले, हमारे नौजवान बच पाए, हमारे जवान लिख पढ़ पाए। और बड़ी खुश नसीबी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आप देखो कि नीट अभी क्वालिफाई किया है लोगों ने, जम्मू कश्मीर के बच्चों ने, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने इन हालातों में भी अब ये करके दिखाया कि भाई हम में काबिलियत है, हम में वो चीज़ें हैं, हम काबिल हुनरमंद लोग हैं कि हम कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, किसी भी जगह हम लड़ सकते हैं और किसी भी जगह हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सर एक अहम सवाल है कि जितनी भी जम्मू कश्मीर में पार्टियाँ आई उनने चनाब वैली को और ख़ासकर हमारे जो इलाका चराला है इसको नज़रअंदाज किया। आपकी जब पार्टी इक़्तिदार में आती है आपका क्या मंशूर रहेगा? बहुत अच्छी बात की है आपने, और मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा विज़िट है चनाब वैली का, कि मेरा मकसद यही है कि मैं आम बंदे तक अपनी रसाई रखूँ, आम बंदों को मैं मिलूँ जिनकी कोई पहुँच नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, उन तक हम पहुँच पाए, उनकी रसाई हो कि ताकि हम उन लोगों के तरफ से बात करें। और देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक आम बंदे को क्या चाहिए, राशन, पानी, बिजली, रोड यहाँ पर बनते रहते हैं, बिल्डिंगें बनती रहती हैं, उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर बड़ी स्कीमें हैं, लेकिन आम बंदे को क्या चाहिए जीने के लिए? पानी, बिजली और राशन। और राशन का गाँठ, जो राशन गाँठ है हमारे, बड़ी मुश्किल से 2-4 किलो राशन एक आम गरीब बंदे को मिलते हैं। और जो सबसे गैर मियारी राशन जो होता है वो गाँठ पर भेजी जाती है और वो उन गरीब लोगों को खानी पड़ती है मुआवजा दे के, और उसके बाद भी बड़ी जतन करके यार हमें 2 किलो 4 किलो अलावा दे दो ताकि मेरे बच्चे पल पाए। और हमारी जो कोशिश रहेगी, खासकर एलडीपी की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये जो जितने भी वसाइल हमारे हैं, इन वसाइलों को इस्तेमाल करके हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली, पानी और राशन, बिल्कुल मयारी राशन फराहम करने में हमारा अहम रोल रहेगा। और बिजली पानी को तो हम बिल्कुल फ्री करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फ्री, क्योंकि हमारा ज़रखेज़ इलाका है, हमारे चीज़ें हैं, हमारी वो सहूलियतें हैं कि हम इसको फ्री कर सकते हैं और करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे इलाका चराला के लिए? मैं कल भी यहाँ पर हूँ, कल हमने यहाँ पर पब्लिक, अच्छी खासी पब्लिक गैदरिंग रखी है कि जितने भी मेरे यहाँ जान पहचान के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं या जिनको मैं जानता हूँ, उन तक मैंने अपने मैसेज पहुँचाया कि भाई मैं आपके एरिया में आया हूँ और इंशाल्लाह होपफुली कल हमारा यहाँ पर अच्छी गैदरिंग होगी और आप लोग भी इंशाल्लाह यहाँ पर होंगे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी लोगों को कि भाई जितने भी आपके माध्यम से सुन पाएंगे प्लीज़ कल वो यहाँ पर आ जाएँ और हमारे साथ बैठ के बात करें। इससे पहले चनाब वैली में कहीं और विज़िट हुई? नहीं, आज मेरा पहला विज़िट है और इंशाल्लाह ये विज़िट पहला है लेकिन आखिरी नहीं है। हम हर गांव में, हर गली में, हर महल्ले में जाएंगे, हर एक फर्द तक अपनी आवाज़ लेके जाएंगे कि भाई हमें
उठ खड़े होना है, हमें इस लड़ाई में खुद हिस्सा लेना है और खुद ये लड़ाई लड़नी है कि जो हमारे हक़ की लड़ाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दावा करती आ रही है कि भाई हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे, हम बाकी सारी सहूलियतें यहाँ पर फराहम करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि अभी वो कोई सहूलत जम्मू कश्मीर के लोगों को दे पाए। और महंगाई तो बिल्कुल अरूज पर है। यहाँ सब्ज़ी जो 10 रुपये 15 रुपये में किलो मिला करता था, एक गरीब उसको शाम को नोश कर पाता था, लेकिन आज ये हालत है कि वो सब्ज़ी नहीं खरीद पाते हैं। और चूल्हा जो बोलते थे कि घर घर चूल्हा मतलब गैस पहुँचा देंगे, आज वो चूल्हा ये हो गया कि वो एक बिल्कुल जो लोहे का वो एक टुकड़ा घर में रह गया कि उसको ख़रीद नहीं पाते हैं। तो यही हाल सबका है। और दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात हैं, गवर्नमेंट उन हालातों को चलाने में मुझे लगता है कि फेल हुई है। यहाँ अमन और शांति की जो बातें हैं कि बिल्कुल अमन ही अमन है, ऐसा नहीं है। और हमें अमन और शांति के लिए खुद लड़ना होगा। इसलिए हम खुद फील्ड में आए कि हम घर घर की हमारी मुहिम यही रहेगी कि हम आम नागरिक तक ये बात पहुँचा पाए कि भाई हमें खुद लड़ना है, इस लड़ाई को हमें खुद लड़ना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कश्मीर के लोगों ने आज से 30 साल पहले गलती की है, कश्मीर कश्मीर का नारा लगा के, आज मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस आज आपके जो यहाँ पर पॉलिटिशियन हैं, जो लीडर्स हैं, वो अब जम्मू जम्मू का नारा लगा रहे हैं कि भाई जम्मू जम्मू। और जम्मू उन्होंने किस हदूद तक चुन लिया है कि सिर्फ जम्मू सिटी तक वो महदूद है, या इन पहाड़ियों को भी जम्मू के साथ जोड़ते हैं। हमें अभी ये पता नहीं है कि जम्मू वो किसको बोलते हैं। ये सिर्फ सिटी तक उनकी आवाज़ है, या जम्मू के जो एरिया फार फलंग एरिया है जो जम्मू के साथ बिलोंग करते हैं, क्या उनकी भी ये आवाज़ है जम्मू जम्मू। और मुझे लगता है कि जिस तरह कश्मीरी आज जुलस रहे इस आग में, कश्मीर कश्मीर का नारा लगा के, कल ऐसा ना हो कि जम्मू के लोगों के साथ वो जम्मू जम्मू का नारा साथ दे के और कल हमारी कश्मीर जैसी हालत जम्मू वालों को हो जाए। ये थे जावेद इकबाल साहब, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट। इन्होंने आज यहाँ पर विज़िट किया। इन्होंने अपना मंशूर भी बताया कि अगर हम हमारी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हम पानी, बिजली, जो भी चीज़ें हैं वो फ्री मुहैया करेंगे। आप देखते रहिए द चनाब टाइम। कैमरा पर्सन तनवीर खान के साथ द चनाब टाइम, चरा।